गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का डिफरेंशिएशन का क्लास जितना सब्जेक्ट था लगभग मैंने पूरा कर दिया। अब एक नए चैप्टर के रूप में मैं कंटिन्यूटी को शुरू करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी का अर्थ होता है संततता, संतत, लगातार। अब कंटिन्यूटी किसका? तो एक फंक्शन का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कंटिन्यूटी का यही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में जंप नहीं हो, ब्रोकन लाइन नहीं हो, टूटा फूटा ग्राफ नहीं हो, तो वह एक कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है लगातार। ग्राफ में कोई ब्रोकन लाइन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई ग्राफ हम खींचते हैं f(x = mod x), तो mod x का ग्राफ अगर हम देखते हैं, यह एक ऐसा ग्राफ है जहां कहीं भी टूटा हुआ नहीं, इसे आया और फिर यहां से एक कर्व इसे घूम गया, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। दूसरा ग्राफ पर हम लोग चर्चा करते हैं f(x) = जैसे sin x का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ तो आप लोग सभी जानते होंगे, sin x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो साइन का ग्राफ देखिए ये होता है। तो ये भी ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं रहता है। जहां तक हम लोगों को इंटरवल लेना होगा लेंगे, लेकिन वह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। डोमेन अगर कंटिन्यूअस है, यानी उस इंटरवल में कोई भी ब्रोकन लाइन ग्राफ में नहीं हो, यही कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कंटिन्यूटी थ्योरेटिकली चेक कैसे करते हैं? किसी फंक्शन का थ्योरेटिकली चेक कंटिन्यूटी का किस प्रकार किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को लिमिट आना चाहिए, जो कि क्लास 11th में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। क्लास 11th में लिमिट की चर्चा हुई थी, लिमिट के प्रॉपर्टीज की चर्चा हुई थी। किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट किस प्रकार निकालेंगे, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा। अगर उसमें से कुछ नए विद्यार्थी जिनको लिमिट का कॉन्सेप्ट कम है या नहीं पढ़े हैं, तो उनको अपना अध्ययन थोड़ा करना पड़ेगा लिमिट के बारे में, क्योंकि लिमिट पढ़ने के बाद ही कंटिन्यूटी का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से फंक्शन का हम लोग ग्राफ देख लिए। अब कोई फंक्शन को एक मोटा मोटी लैंग्वेज में हम लिख दिया जाए कि एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगर वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो इफ इट्स ग्राफ इज ए कर्व, ग्राफ एक वक्र होना चाहिए जो विदाउट ब्रेक्स, उसमें टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, जंप्स नहीं होना चाहिए, ग्राफ जो है बीच से थोड़ा छोड़ते हुए ऊपर की ओर नहीं चला जाना चाहिए। थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने डोमेन में इस तरह से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मूल कॉन्सेप्ट है कि उस ग्राफ में जंप्स नहीं होना चाहिए, ब्रेक्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस ग्राफ पर चर्चा करते हैं। एक ग्राफ मैंने बनाया है जो x एक्सिस और एक y एक्सिस है। एक फंक्शन y = f(x) है, ये भी y = f(x) ही है, जो x = a पर आता है, और यहाँ एक ऑपरेटर होता है, फिर ग्राफ यहाँ से जंप करके ऊपर की ओर इस तरह से ग्राफ जाता है। तो आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। मेरे दृष्टि से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो हम देखेंगे कि बीच में जो है ये लाइन ब्रोकन है, यानी जंप्स है। यानी आप कह सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसा कि हम पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं लिमिट में, जिसको हम लोग बाएं साइड लेफ्ट हैंड, जिस इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a - f(x), इसको बोला जाता है। और जब इधर की ओर है उसको हम लोग राइट हैंड बोलते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a + f(x)। अब यहाँ देखा जाए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इसमें निकाला जा सकता है, फाइंड आउट किया सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड का वैल्यू और राइट हैंड का वैल्यू सेम नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL। इससे हम कह सकते हैं यह फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = a। इस तरह से इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस कब होगा और कब नहीं होगा। ग्राफिकल इस बात को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ कैसा होता है, और
जो कंटिन्यूअस नहीं ग्राफ है वह किस प्रकार का होता है, इन दोनों बातों का अध्ययन आपको करना जरूरी है। थ्योरेटिकल यही समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब इसको लिमिट से कनेक्ट किया जाएगा, कहिएगा कैसे लिमिट से कनेक्ट होगा। तो कंटिन्यूअस का हम एक डिफिनीशन देंगे थ्योरेटिकली, वह डिफिनीशन यही है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट लिमिट तीनों अगर आपस में बराबर हो जाता है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा क्लास 11th में भी किया गया था। अब हम लोग कंटिन्यूटी का डिफिनीशन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ेंगे, किसी बिंदु पर कैसे संततता हम लोग जांच करेंगे। तो एक फंक्शन है f(x) is said to be continuous। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है x equal to a of its domain, डोमेन के x equal to a पर, तो उसका सबसे पहला जो कंडीशन है वह लिमिट x टेंड्स टू a f(x) equal to fa, वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to a of f(x) equal to fa के इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और इसके बारे में पहले भी जानकारी है कि लिमिट x टेंड्स टू a है और f of x है, इसका दो भाग बनेगा, एक a से लेफ्ट होगा और a से राइट होगा। अगर a से लेफ्ट और a से राइट बराबर होता है तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। जैसा कि क्लास 11 में चर्चा हुई है कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये दो भाग में टूटेगा और इक्वल टू fa है। इस तरह से अब लिमिट हम लोग चेंज कर लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर a माइनस है तो वहां पर a माइनस h लिखा गया, और जहां x है वहां पर a प्लस h लिखा गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट लिमिट तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाकर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई फंक्शन x इक्वल टू यहाँ a है तो हम लोग जब इधर जाएंगे तो ये LHL होगा, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और इधर जाएंगे तो हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे RHL। तो एक हो गया LHL और एक हो गया आपका RHL, ये इन्फिनिटी हो गया, और ये इसको हम लोग f ऑफ a बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ एट ए पॉइंट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी जब हम चर्चा कर दिए हैं तो अब डिसकंटिन्यूटी पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए डिसकंटिन्यूटी का डिफिनीशन क्या है। एक जनरली डिफिनीशन है कि f(x) is continuous at a point x equal to a, then it is said to be discontinuous। अगर कोई कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ नॉट लगेगा, f(x) is not continuous, f(x) is not continuous at a point x equal to a, then it is said to be discontinuous। अगर कोई कंटिन्यूअस नहीं है तो वह डिसकंटिन्यूअस होगा। अब किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी, तो उसके आधार पर कुछ टाइप में इसको विभाजन किया गया है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसमें सबसे पहला लिखा गया अगर LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) डज नॉट इक्वल टू fa हो, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो और वह एट लिमिट के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवल का मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हम अपने फंक्शंस में कुछ करेक्ट करके, फंक्शन को करेक्टिफिकेशन करके हम इसको ठीक किया जा सकता है डिसकंटिन्यूटी को, इसलिए इस टाइप को हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। रिमूव माने होता है हटाना, यानी आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। दूसरा है इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं होता है तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को f(x) is said to be a discontinuity of first kind। नाम है कि प्रथम प्रकार का यह डिसकंटिन्यूटी है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं हो। एक तीसरा जो होता है उसको भी आप समझ लीजिए, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x does not exist, अगर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, या आप कह सकते हैं और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, या तो दोनों
या तो कोई एक अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो वैसे कंडीशन में हम लोग इस टाइप को हम लोग कहते हैं देन द डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड continuity is called second kind of discontinuity। इस तरह से डिसकंटिन्यूटी का तीन प्रकार हो गया, एक हो गया रिमूवल और एक हो गया फर्स्ट काइंड और एक हो गया सेकेंड काइंड। इस तरह से आप इसको अच्छे से डिसकंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। नॉर्मली रूप से आप इसको कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वह डिसकंटिन्यूअस होगा। जब विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा क्या ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है या फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड है, तभी आपको जवाब देना है, नहीं तो जनरली हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब इस तरह से अब हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विशेष टॉपिक है कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाएं से संततता, बाएं तरफ से। अभी जो कंटिन्यूटी केवल बात होती है तो बायां और दायां दोनों मिलाकर होता है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट उसमें केवल बाएं से चर्चा हो रही है। अगर कोई फंक्शन f(x) अगर लेफ्ट कंटिन्यूअस हो या उसी को कहते हैं कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं @x = a। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब उसको प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा केस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और fa दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल हो जाते हैं तो आप समझ लेंगे वह कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट है। यह एक कंटिन्यूटी का ही विशेष रूप है कि कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। अगर कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट नहीं प्राप्त किया जा सकता है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त किया जा सकता है और एट लिमिट प्राप्त किया जा सकता है, एट मतलब f(a) प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह के कंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट कहते हैं, यानी ये एक विशेष प्रकार हो गया कंटिन्यूटी का। जिस प्रकार कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट होता है उसी प्रकार कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट होता है। तब उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट जो है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है राइट से, राइट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट है, इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट a+ जो होना चाहिए f(x) एग्जिस्ट होना चाहिए और a+ जो है वो fa के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब होल्ड होगा तब हम कह सकते हैं वह फंक्शन कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट है। और कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट आपको पहले ही समझा चुके हैं। ये कंटिन्यूटी का ही दो रूप हम कह सकते हैं, दोनों डिफरेंट रूप है, दोनों अलग अलग भाग लेकर पार्शियली लेकर कंटिन्यूटी का ये अपना अपना एक फॉर्म है। लेकिन कंटिन्यूअस कहने का मतलब साफ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट लिमिट तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा का सेंस ही होता है जोड़ घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, इस सबसे जो रिलेटेड टर्म है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि अगर दो फंक्शन f और g रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन का मतलब है डोमेन और रेंज सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। अब कंटिन्यूअस फंक्शन है @x = a, देन सबसे पहला टर्म है कि f + g दोनों फंक्शन का सम यानी जोड़ वह कंटिन्यूअस होगा @x = a, दोनों का माइनस वह कंटिन्यूअस होगा @x = a, दोनों का इनटू वह भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिवीजन वह भी कंटिन्यूअस होगा @x = a, और 1/f इज कंटिन्यूअस @x = a। इस तरह से आपका ये सब 1/f मतलब क्या है, f का रेसिप्रोकल है। कंडीशन लग जाता है कि f(a) does not equal to 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा? आप जानते होंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, नीचे का हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर f/g है तो यहाँ g(a) does not equal to 0। और पांचवा है अल्फा f इज कंटिन्यूअस होगा @x = a, जब अल्फा रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए f अगर कंटिन्यूअस है तो 2f को भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब अल्फा जो है एक रियल नंबर का काम करेगा। इसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इस तरह से हम इसके रूल्स को समझ गए। आज मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तक ही आप लोगों को रखूंगा।
कल से मैं एग्जाम्पल लूंगा, आप लोग जितने भी विद्यार्थी एक्टिव नहीं है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए और पुस्तक किताबों का स्टडी करें। जब तक किताब का स्टडी नहीं करेंगे रूल को समझने में पूरी तरह से आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आप पुस्तक को स्टडी करें। पुस्तक किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हमने जो बताया है वो सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट डे का वीडियो मैं इस पर एग्जाम्पल लूंगा जो कि आपका सेशन 2 होगा, ये आपका सेशन 1 का क्लास है। और हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। किताबों का अगर जिस दिन वीडियो नहीं मिले उस दिन पुराने चैप्टर्स को बनाइए, रिवीजन कीजिए और जो समस्या हो शेयर कीजिए। आज भर हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।